हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में मैं आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। बहुत से बच्चों को मैंने बोला भी था कि अगर कोई भी दिक्कत आती है बेझिझक कमेंट करना। तो उन बच्चों में से पर्सनली मेरे पास मैसेज किया गया कि सर हमें 3.1 एक्सरसाइज के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 3.2 एक्सरसाइज के अंदर 19वां सम और 20वां सम, ये दो सम ऐसे हैं जिनके अंदर हमें प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर वो दोनों सम कंप्लीटली सॉल्व करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, एक बात और बतानी थी आपको, वो क्या है कि पर संडे आपके लिए हम डाउट क्लासेस लेके आया करेंगे। तो आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे जितने भी आपके डाउट्स हैं तो वो बेझिझक आप जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे उस पर व्हाट्सअप कर देना। आपको संडे को उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपनी 3.2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी है 3.2, उसके अंदर अपना एक तो 19वां सम है और एक 20वां सम है। तो स्टूडेंट्स, 19वां सम जो दे रखा है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई ना तो समझ लेना सम हो चुका। तो स्टेटमेंट अपने को दे रखी है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two types of bond. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how divide ₹30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and ₹2,000। कहता है कि एक ट्रस्ट है वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट करता है दो टाइप के बॉन्ड में। पहला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर, किसको, उस ट्रस्ट को। सेकंड जो बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देता है ट्रस्ट को। अब कहता है कि वो ट्रस्ट जो है वो 30,000 रुपये को कितने कितने पार्ट में डिवाइड करे कि फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड दोनों मिला के उसको एनुअली 1,800 रुपये पे करे इंटरेस्ट के। बात समझ में आ गई। इसमें हमें बताना है कि पहले बॉन्ड को कितने रुपए दे और दूसरे को कितने रुपए दे, एक बात। दूसरी बात कहता है कि आप ये भी बताओ कि इसी 30,000 को दोनों बॉन्ड के अंदर किस किस पार्ट में डिवाइड करे कि उसको 2,000 रुपये मिले। तो हम स्टूडेंट्स अपने पास दो सम बन चुके हैं, ये समझ में आ रही है ना बात। तो दोनों सम को हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। स्टूडेंट्स, अपने को नहीं पता ना पहले बॉन्ड को कितने रुपए दे रहा है दूसरे को कितना दे रहा है, मान के चलते हैं, बिल्कुल आसान है। लेट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड के अंदर उसका इंटरेस्ट कितना, इन्वेस्ट कितना किया उसने, मान लेते हैं हमने X रुपये उसने इन्वेस्ट किया। तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट इन सेकंड बॉन्ड इज इक्वल टू कितना होगा, अरे कितना क्या होगा, 30,000 टोटल थे, उसमें से X उसने फर्स्ट को दे दिया तो सेकंड क्या बच गया अपने पास, 30,000 माइनस X, ये रुपीज बच गए जिसको किसको दिया इसने, सेकंड बॉन्ड को। अब कहता है कि पहले वाला बॉन्ड उसको 5% इंटरेस्ट देता है, दूसरे वाला बॉन्ड उसको 7% इंटरेस्ट देता है। तो अपने को गिवन क्या है, गिवन दैट फर्स्ट बॉन्ड गिव्स या गिविंग इंटरेस्ट, कितना देता है स्टूडेंट्स वो इंटरेस्ट, 5%। और 5% को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूँगा तो अपने पास कितना है स्टूडेंट्स, 5/100। समझ में आ रही बात। सेकंड बॉन्ड गिविंग इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है अपने को, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला था ना इसने, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाओगे, यहां बनाओगे स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट और इस जगह बनाओगे आप इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट क्या क्या है वो देख लो आप। एक तो X रुपीज है और दूसरा अपने पास कितना है, 30,000 माइनस X। ये अपने पास देखिए 1 2 तो अपने पास क्या बन गए, कॉलम, और एक बन गया रो। बात समझ में आ रही है।
उसके बाद में इधर वाली साइड मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है स्टूडेंट, एक तो आ रहा है 5/100 और एक आ रहा है 7/100। अब मेरे को एक बात बता सकते हो आप, मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, इसको तो रो में लिखा और इसको कॉलम में लिखा, कारण ये स्टूडेंट्स कि अपने को पता है फर्स्ट पे इतना हो रहा है तो सेकंड पे इतना हो रहा है, ये मिलेंगे, मिलके ही 1800 रुपये देंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ही वो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ये देखिए ये फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ही पॉसिबल होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, मल्टीप्लाई हो कब सकती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके कॉलम 1 2 और इसके रो 1 2 इक्वल है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, x की इसके साथ मल्टीप्लाई, आपके पास क्या बनेगा 5x डिवाइड बाय 100, यही बनेगा ना, x की 5 से मल्टीप्लाई 5x डिवाइड बाय 100, फिर प्लस का साइन कितना आ जाएगा 7/100 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 7 या 21 और 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, माइनस में x है, माइनस में 7x डिवाइड बाय अपने पास आ गया स्टूडेंट्स 100। ये अपने पास क्या आ रहा है, दोनों के जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो, ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स अपने पास है इंटरेस्ट। अब हम करते हैं इंटरेस्ट क्या क्या दे रखा है, कहता है कि ये जब हम मिलाते हैं ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट तो कितना बनता है 1800 रुपये। तो हम कर देते हैं इसको सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली साइड में थोड़ा सा यहाँ से रफ करके सोल्व कर देता हूँ स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखिए उसको लिख लेते हैं दोबारा, 5x/100 प्लस 210000 माइनस 7x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1800। यही बात थी, पहला सम यही था ना भी, ये इंटरेस्ट प्लस ये इंटरेस्ट मिलके कितना बनता है 1800। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, ये जो 100 है मैं इस 2100 के नीचे भी 21 वाले के नीचे भी कर सकता हूँ और 7 वाले के नीचे भी कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अपने पास कितना बच गया देखिए 5x/100 माइनस में 7x/100 तो कितना बच जाएगा माइनस का 2x/100। ये मैंने 2100 पहले लिख दिया, माइनस में 2x/100 बराबर अपने पास है स्टूडेंट्स 1800। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो 2x वाला उधर जाके प्लस का और ये 1800 इधर आके माइनस का, तो 2100 में से 1800 जाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट 300 बराबर 2x/100। ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में, 2 इधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ मैंने डिवाइड में कर दिया और मल्टीप्लाई में करूँगा तो 00 यहाँ पे आ जाएगी, ये हो गया कैंसिल। अब देखिए स्टूडेंट इसको इससे कैंसिल करोगे तो 15000, यानी अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 15000। जब वो फर्स्ट बॉन्ड के अंदर 15000 रुपये जमा करवाएगा और सेकंड बॉन्ड के अंदर भी 15000 रुपये जमा करवाएगा ना, और 5% और 7% के हिसाब से अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे स्टूडेंट्स 1800 रुपये मिलेंगे। जो नेक्स्ट सम है ना वो 1800 की जगह अब क्या लिख दोगे आप 2100, बस फिर x की वैल्यू दोबारा फाइंड कर देनी है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया। स्टूडेंट अगर समझ में ना आए ना बेझिझक कमेंट कर देना, दोबारा सोल्व करवा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़िए, 19वें के बाद में अपना नेक्स्ट सम है 20वां सम क्या दे रखा है स्टूडेंट, अपने को कुछ एक बुक्स लेके आनी है, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, समझ आ रही है ना बात, फिजिक्स की हो सकती है, और वो डजन में अपने को दे रखी है। अब पर बुक के हिसाब से उसने कॉस्ट दे रखी है, लेकिन अपने को क्वांटिटी दे रखी है डजन के अंदर। तो स्टूडेंट देखते जाइए, कहता है द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देखो 10 दर्जन क्या दे रखी है केमिस्ट्री की बुक दे रखी है, 8 दर्जन फिजिक्स की और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की। बुक्स कितने टाइप की है, सिर्फ 3 ही टाइप्स की, 3 ही सब्जेक्ट की है, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की। तो हम पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इधर देखिए, एक तो अपने पास है केमिस्ट्री, दूसरा अपने पास है फिजिक्स, तीसरा अपने पास है इकोनॉमिक्स। ये पहले लिख लेते हैं। ये कितने दर्जन थी 10, ये कितनी लेके आए हैं 8 और ये 10।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या दे रहा है, देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। हर एक बुक का, हर एक डजन का नहीं, हर एक बुक का जो कॉस्ट है ना, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना स्टूडेंट, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये रिस्पेक्टिवली। यानी ये 80 रुपये की एक बुक मिलेगी, ये 60 रुपये की एक बुक मिलेगी, ये 40 रुपये की एक बुक मिलेगी। बात समझ में आ गई। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। कहता है कि आप ये बताइए कि जब सारी की सारी बुक बेच देगा कौन, बुक शॉप, दुकानदार, ठीक है, तो फिर उसको कितने रुपए मिलेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके। तो स्टूडेंट्स एक बुक कितने रुपए की, 80 रुपए की, ये कितने रुपए की, 60 रुपए की, और ये कितने रुपए की है, 40 रुपए की। बस इतनी सी बात है। तो स्टूडेंट देखिए, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स अपने पास, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बुक्स कितनी हो जाएगी अपने पास, केमिस्ट्री की बुक है स्टूडेंट्स अपने पास 10 दर्जन है ना, तो 10 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, क्योंकि एक डजन के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये आपको पता ही है। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स, आगे अपने पास क्या है, फिजिक्स। तो कितने स्टूडेंट्स, 8 डजन, 8 गुणा में 12 यानी 12 8 96 बुक्स होगी। उसके बाद में नेक्स्ट, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी हो जाएगी, 10 दर्जन, तो 10 गुणा में 12 बराबर कितना होगा स्टूडेंट, 120। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर वाली साइड तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, ये एक हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। और इधर वाली साइड आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस। बस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर ऑफ बुक्स क्या क्या है, यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपने पास क्या है, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर इकोनॉमिक्स। देखिए केमिस्ट्री की कितनी है, 120, फिजिक्स की 96, इकोनॉमिक्स की 120। केमिस्ट्री की बुक कितने रुपए की मिलती है, एक 80 रुपए की। फिजिक्स की बुक कितने रुपए की मिलती है, एक 60 रुपए की। इकोनॉमिक्स की बुक एक कितने की मिलती है, 40 रुपए की। टोटल कॉस्ट अगर हमें फाइंड करना है, ये सेलिंग प्राइस था स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हम कर देंगे स्टूडेंट्स, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 120 की 80 के साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए 12 8 96 और 00 यानी 120 की 80 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद में 96 की इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 0 6 6 36 और 6 9 54 और 3 57। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में प्लस का साइन, 120 की इसके साथ मल्टीप्लाई 4800 रुपये। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड कर दो, आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितने रुपए वो रिसीव करेगा अगर वो टोटल बुक्स बेच देता है तो स्टूडेंट आज के ये 2 डाउट थे वो मैं आपको करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया। या फिर भी अगर दिक्कत लगे ना, कमेंट कर देना है कि सर हमारी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा करवा दूंगा, 3 बार करवा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारी डाउट क्लासेज होगी, मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी आप मेरे से सोल्व करवाओगे। और ये भी मैं भगवान से दुआ करूंगा कि एक टाइम ऐसा आ जाए आपकी प्रैक्टिस करते करते कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहे मैथमेटिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा नए स्टेटमेंट वाले सम के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।